अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। अलजबरा सेकंड का कोर्स आउटलाइन है और उसमें आपको पता है हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वेक्टर स्पेस के हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। वेक्टर स्पेसिस के हमने 20 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं एंड देन उसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, वैसे तो ये रिलेटेड है, वेक्टर स्पेसिस से ही रिलेटेड है, तो हमने इसकी प्लेलिस्ट अलहदा से बनाई थी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर नंबर 14 है। देखें इसमें क्या है हमारे पास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डुअल बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। डुअल बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी क्या है? इससे पहले जो इस प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उस पर हमने डिस्कस किया था कि डुअल स्पेस क्या होती है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। डुअल स्पेस क्या थी? देखें, कोई अगर हमारे पास कोई एनी जो है वेक्टर स्पेस हो ओवर अ फील्ड एफ, तो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। लेट सपोज टी एक मैपिंग है। टी जो है किस तरह की मैपिंग है? वी से एफ में, विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर वी वेक्टर स्पेस से फील्ड एफ में हम कोई मैपिंग लेते हैं और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। देन डुअल स्पेस क्या होती है? डुअल स्पेस। तो डुअल स्पेस क्या होती है? देखें, बिटवीन वी एंड एफ इनके दरमियान हम बहुत सी मैपिंग डेवलप कर सकते हैं। चलें, F1 इनके दरमियान हम मैपिंग लेते हैं, F2 इनके दरमियान, F3। सपोज दैट कि ये जो हम इनके दरमियान मैपिंग डेवलप कर रहे हैं ऑल आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। F1 जो है V से F में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, F2 जो है V से F में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली ऑल आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम एक सेट लेते हैं इन तमाम मैपिंग्स का एक सेट लेते हैं, देखें ये हमारे पास लेट सपोज एक सेट है, तो इसे हम शो कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं वी स्टार से या वी कैप से या वी डैश से। ठीक है, तो ये जो सेट होता है इसे हम डुअल स्पेस कहते हैं। ये हमारे पास डुअल स्पेस। तो अब आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो डुअल स्पेस उसमें जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम फंक्शंस होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशन जिन्होंने सेटिस्फाई की होगी, या होमोमॉर्फिज्म फंक्शंस होंगे बिटवीन वी एंड एफ। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं वी स्टार से। चलें, अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डुअल बेसिस क्या होती है? डुअल बेसिस ऑफ वी। लेट सपोज कि लेट करते हैं कि V1 V2 अप टू सो ऑन वी, चलें n ले लेते हैं, n बी अ बेसिस, ये बेसिस है ऑफ वेक्टर स्पेस V की। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं फंक्शन, एक और बेसिस लेते हैं F1 F2 अप टू सो ऑन, चलें Fn ले लेते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, इस बेसिस में है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसमें रख लेते हैं। बी अ बेसिस ऑफ वी स्टार। तो एक और बात आप नोट करें कि ये जो हमारे पास सेट होता है इसमें तमाम के तमाम लीनियर फंक्शनल होते हैं। इसमें तमाम के तमाम जो है एलिमेंट फंक्शंस होते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। एंड ये जो सेट होता है इट सेल्फ जो है वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है, V स्टार एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है। लेट सपोज V जो है उसकी जो बेसिस है वो V1 V2 अप टू सॉन Vn बी अ बेसिस ऑफ V, ये V की बेसिस है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ले लेते हैं, ये V स्टार की बेसिस है। तो ये जो बेसिस होगी V स्टार की, ये V वेक्टर स्पेस की डुअल बेसिस ऑफ V कहलाएगी। ठीक हो गया, तो ये इसका डुअल बेसिस का कंसेप्ट है हमारे पास। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखें,
इसको हम देख लेते हैं प्रॉपरली कि लेट करते हैं वी बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वी एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मीन के वी की जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एन है। एफ हैविंग बेसिस, ठीक है, ओवर अ फील्ड एफ हैविंग बेसिस। सपोज दैट वी वन वी टू अप टू वन वी एन जो है, ये जो हमारे पास सेट है ये वी की बेसिस है। देन वी स्टार हैज़ अ बेसिस। सपोज दैट हमारे पास जो डुअल स्पेस है F1 F2 अप टू वन Fn जो है इसकी बेसिस है, बिकॉज इसमें तमाम के तमाम फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये सपोज दैट इसकी बेसिस है। तो करस्पॉन्डिंग टू V1 V2 अप टू वन Vn, देन इसको हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं, सच दैट किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि एफ आई वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, वेयर डेल्टा आई जे जो है कोई भी हमारे पास स्केलर एलिमेंट है जो फील्ड से आएगा। सच दैट इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू वन होगा, आई एंड जे इक्वल होंगे। यहाँ सपोज दैट वन है और वी वन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगा हमारे पास, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो वन है। अदरवाइज डेल्टा आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन कि अगर आई एंड जे इक्वल नहीं होंगे, यहाँ जैसे वन है यहाँ टू है, यहाँ टू है यहाँ वन है, डिफरेंट अगर आ जाएंगे, डिफरेंट पे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो ज़ीरो मिल रहा है, एंड सेम पे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वन। अकॉर्डिंग टू दिस हम v की क्या फाइंड आउट करेंगे, v वेक्टर स्पेस की डुअल बेसिस फाइंड आउट करेंगे इस अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक हो गया। तो हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए डुअल बेसिस का। तो चलें देखते हैं अब डुअल बेसिस का कंसेप्ट होगा क्या, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। बेसिकली हमारे पास जो वेक्टर स्पेस v है इसकी एक बेसिस दी जाएगी, जस्ट हमें वेक्टर स्पेस v की बेसिस दी जाएगी, एंड वेक्टर स्पेस v की जो बेसिस होगी उसकी डुअल बेसिस हम फाइंड आउट करेंगे। डुअल बेसिस क्या होगी, जो v स्टार की बेसिस होगी वो इस सेट की मीन के v की क्या कहलाएगी, डुअल बेसिस कहलाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होगा। चलें क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में देखें, फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट। ये हमें एक बेसिस सेट दिया हुआ है। आपको पता है ये वेक्टर स्पेस आर क्यूब जो है ओवर आर, ठीक है, ओवर फील्ड आर के लिहाज से जो आर क्यूब है उसकी ये हमें बेसिस दी गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर जो है ट्रिपल की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि ये जो बेसिस होगी, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो आर क्यूब के होंगे। ये हमें एक बेसिस दी गई है एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, डुअल बेसिस ऑफ दैट बेसिस, इसकी डुअल बेसिस निकालनी है। चलें अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं। चलें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे लेट सपोज अल्फ़ा वन कह लें, इसे हम अल्फ़ा टू कह लेते हैं, इसी तरह अल्फ़ा थ्री। तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा, देखें इसको नेम दिया है हमने अल्फ़ा वन का, इसको नेम दिया अल्फ़ा टू का, एंड इसको नेम दिया है अल्फ़ा थ्री का। तो ये देखें ये हमारे पास बी आ जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लेट करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग हम लेट करते हैं डुअल बेसिस। बी डैश जो है, बी प्राइम जो है वो डुअल बेसिस है, F1 F2 F3। देखें दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हम निकाल रहे हैं तो दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे। तो F1 F2 F3 हमने कैलकुलेट करना है, बी आर डुअल बेसिस ऑफ बी। देन चलें वी नो दैट, हम ये जानते हैं, देखें F1 अल्फ़ा वन, देखें अगर सेम होगा तो बाय डेफिनेशन तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वन। F1 अल्फ़ा टू अगर डिफरेंट होंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ज़ीरो। F1 अल्फ़ा थ्री डिफरेंट हैं तो ज़ीरो रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली F2 अल्फ़ा वन ज़ीरो आ जाएगा, ये हमारे पास देखें ये हमारे पास आ जाएगा सारा सेम टू सेम। देखें हमारा टारगेट क्या है, हमने कैलकुलेट करना है F1 F2 F3 कैलकुलेट करना है। चलें देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी फाइंड एक्सप्रेशन फॉर F1 F2 F3, ये हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं जो वेक्टर स्पेस है हमारे पास आर क्यूब, जो वेक्टर स्पेस है V3 हमने लिया है ओवर फील्ड रियल नंबर, उसका कोई एनी हम एलिमेंट ले लेते हैं, एनी एलिमेंट ले रहे हैं। देन देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये कैसे आया है, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है V1 V2 अप टू सॉन,
चलें V1 नहीं, अल्फ़ा वन हम ले रहे हैं, अल्फ़ा वन की कैटेगरी, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री। ये जो है बेसिस है, बेसिस फॉर V क्यूब R, ठीक है, V3R की ये बेसिस है। अगर V3R की ये बेसिस है तो यहाँ से हम कोई एलिमेंट लेते हैं, आपको पता है इसके एलिमेंट इस शेप के होते हैं, तो एनी अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसका एवरी एलिमेंट जो होगा बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। मीन के कोई हमें स्केलर्स मिल जाएंगे आर से बिलोंग करेंगे, सच दैट कि एक्स अल्फ़ा वन प्लस वाई अल्फ़ा टू प्लस जी अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू दैट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट जो होगा V3 का वो इनके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा। तो ये हमने डेफिनेशन यूज़ की है। तो यहाँ से हमने कोई एलिमेंट लिया है एंड अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री जो है वो बेसिस है V3 की, तो एवरी एलिमेंट जो होगा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस जो है ना इस एलिमेंट के को हम यूज़ करते हुए हमने F1 F2 F3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो F1 एट दैट पॉइंट ABC, इस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करें F1, देखें अगर हम F1 कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है अगर हम अल्फ़ा वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्फ़ा वन अगर हम सपोज दैट अल्फ़ा वन के लिहाज से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री जो है ज़ीरो हो जाएगा और एंड अल्फ़ा वन जो होगा वन होगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास ही आ जाएगा। अल्फ़ा वन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फ़ा टू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो FABC वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो जस्ट ये आएगा। इसी तरह सिमिलरली हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अल्फ़ा टू के अकॉर्डिंग F2 कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा टू, अल्फ़ा टू वन होगा, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू क्योंकि डिफरेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने करने हम क्या जा रहे हैं, देखें एक फंक्शन है हमारे पास F1, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है F1 की एट पॉइंट ABC। तो एट पॉइंट ABC पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करने चाह रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो ABC में आनी चाहिए। इसी तरह इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो भी ABC में आनी चाहिए, इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो भी ABC में, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ ABC, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ ABC, z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ ABC। चलें इक्वेशन नंबर वन की तरफ चलते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर वन है अगेन इसको कंसीडर कर लेते हैं। देखें ये x हमारे पास ही रहे, अब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री ये वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन थी, देखें अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। देखें ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा टू, ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन इसको मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास आ गया एंड इनका जो है ऐड करें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ट्रिपल्स ऑर्डर पेयर्स की क्या डेफिनेशन होगा, फर्स्ट के इक्वल सेकंड के, ये हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखें एक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट हो चुकी है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए सिंपल है, देखें क्या करने लगे हैं, हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहे हैं। इक्वेशन ये सेकंड है, ये माइनस एक्स को उस साइड पे हमने शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई होकर। सिमिलरली इक्वेशन नंबर जो है थर्ड में यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना, ये देखें इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने एक्स को उस साइड पर शिफ्ट किया वैल्यू, ठीक है। तो ये टू इक्वेशंस आ गए, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखें बहुत सिंपल है, अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखें वही कुछ किया, ऐड किया तो कैंसिल, जी की वैल्यू आ गया इन टर्म ऑफ ABC। सिमिलरली y कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू हम क्या करेंगे, z की वैल्यू जो है एनी वन यानी कि फोर्थ या फिफ्थ में से किसी एक में आप पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ में हम z की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। देखें इक्वेशन नंबर फोर्थ में z की वैल्यू आप पुट करें, देखें कौन सी इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये z हमारे पास, z क्या आया है, ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा,
देखें y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ ABC। इन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। देखें F1 ABC किसके इक्वल था, x के, तो x आपको क्या मिला है, a के इक्वल। F2 एट पॉइंट ABC आपके पास क्या है, y, तो y आपको ये मिला है। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शंस हैं F1 F2 F3 डुअल बेसिस के जो एलिमेंट हैं वो हमने कैलकुलेट किया है। देयरफॉर F प्राइम F1 F2 F3 इज डुअल बेसिस ऑफ B, वेयर F1 F2 F3 आर एज डिफाइन अबव। देखें F1 F2 को हमने ये डिफाइन किया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी तरह। फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ सेट। ये आपको एक सेट दिया गया है, ये बेसिकली बेसिस है आर स्क्वायर की, तो इस बेसिस की हमने डुअल बेसिस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए वही सिंपल मेथड हम अप्लाई करेंगे। चलें, लेट्स सपोज इसको हम अल्फ़ा 1 इसको अल्फ़ा 2 कह देते हैं। ठीक है, तो बी में एलिमेंट क्या आएंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास बेसिस होगी वो डुअल बेसिस कहलाएगी बी की। चलें, बी डैश जो है F1 F2 इसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे एंड फंक्शंस की फॉर्म में होंगे, लीनियर फंक्शनल होंगे, बी द डुअल बेसिस फॉर वी। तो ये हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होता है, ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एनी एलिमेंट लेंगे हम इससे। चलें, इससे एनी एलिमेंट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई भी एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो सिंपल है हमारे पास कि F1 अल्फ़ा 1 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। नाउ फॉर फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ F1 F2, उसके लिए हम कोई भी आर स्क्वायर से एक एलिमेंट लेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपको पता है कि आर स्क्वायर की ये जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आर स्क्वायर की बेसिस हैं। अगर बेसिस हैं तो आर स्क्वायर से कोई भी आप एलिमेंट लेंगे वो इनके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा, तो ये लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में आ जाएगा। देखें ये लीनियर कम्बिनेशन। ठीक हो गया। तो अब हम F1 अगर हम कैलकुलेट करें एट दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 तो वो x मिल जाएगा। F1 कैलकुलेट करें एट पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 तो वो आपको पता है 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, ये हमारे पास रिज़ल्ट आया F2 ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये दोनों हमारे पास। अब हमें तो चाहिए वैल्यू, किस में चाहिए, हमें तो वैल्यू F1 एट पॉइंट ए बी इन टर्म ऑफ ABC में चाहिए, तो इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ ABC में चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, देखें ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इनकी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमने पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया है, देन ये देखें ऐड होकर ये हमारे पास आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेकंड ये 2 इक्वेशंस आई हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू कर। देखिए नोट करें इनके कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन सब्ट्रैक्ट किया। देखें इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर दें तो आपको x मिल जाएगा। ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, बहुत सिंपल। तो y को उधर ले गए तो y की वैल्यू पुट की है एंड x आ गया। हेंस F1 एट पॉइंट ए बी x के इक्वल था, तो x का ये रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डुअल बेसिस के एलिमेंट हमने फाइंड आउट किए हैं। देयरफॉर f प्राइम जो है F1 F2 is dual basis of B where F1 F2 are defined above। F1 F2 जो है ये डिफाइन भी above, यही हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। चलें, ये अगर आपने चैनल काइंडली अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।